हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंग्लिश सेक्शन को देखने वाले हैं, जो आपका 4 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपका पेपर 1 to 5 क्लास का है, सीटेड पेपर 1। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या आता है और क्या एक्सपेक्टेड उसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है, वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो आपका पैसेज हिंदी में भी हमने देखा था, 2 पैसेज आए थे, तो 15 क्वेश्चन तो आपका पैसेज से ही था। तो इंग्लिश में भी सेम पैटर्न वही है। इंग्लिश हिंदी से ये मत समझिएगा इंग्लिश है तो बहुत ज़्यादा ग्रामर ये हुआ है, ऐसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी कंसेप्ट सेम ही होता है। तो देखते हैं इसको। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। An overnight bus journey took us from Mumbai to Aurangabad. We were greeted by an early morning chill, to be expected in the month of February, one of the best time to visit the area। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अपॉन रीचिंग वी मेड एन अर्ली स्टार्ट फॉर एलोरा, लोकेटेड अबाउट 20 मिनट्स फ्रॉम औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद से आपका 20 मिनट के डिस्टेंस पर है एलोरा, और वहीं जो है पहुँचते पहुँचते इन्होंने विजिट करना शुरू कर दिया। एलोरा हैज ए क्लस्टर ऑफ केव्स डेडिकेटेड टू 3 मेजर रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। Each has its own distinctive features and architectural style. What remains embedded in my memory of Ellora is undoubtedly the Kailash temple। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, dedicated to Lord Shiva, the temple and surrounding monuments are stunning, a living testimony of the workmanship of that era। As we entered the temple premises, we fell silent, as if in a trance। After a while, we realized that we had left each other company. Each of us had sought solitude and silence to imbibe the grandeur of that place। फोर्थ कहता है, द श्रीन और द लिंगम was in a dark room, the darkness dissipated by the light of a single candle। The darkness and the silence created a spiritual and mystical environment for experiencing one-to-one communion with God। This feeling of complete enchantment fills my mind when I close my eyes and invoke the image of Ellora। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एक सरसरी नज़रों से। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर फरवरी इज द बेस्ट टाइम टू विजिट अजंता एंड एलोरा बिकॉज। तो ऊपर ही लिखा हुआ था फरवरी। पैसेज में दोस्तों एक चीज़ है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये गलत ये सही नहीं, जो पैसेज में दिया है वो सही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि मंथ फरवरी में घूमने गया, ऐसा क्या है वहाँ। तो कहता है अर्ली मॉर्निंग चिल। ठीक है ना, अर्ली मॉर्निंग चिल टू बी एक्सपेक्टेड इन मंथ ऑफ फरवरी, द बेस्ट टाइम टू विजिट इन एरिया। देखते हैं ऑप्शन में है अर्ली मॉर्निंग टू चिल। कहता है इज ऑफ ग्रेट वेदर। ठीक है, इधर टाइम ऑफ फेस्टिवल, ऐसा तो कुछ है नहीं, वैकेशन टाइम है नहीं, लेस टूरिस्ट एट दैट टाइम नहीं, तो आपका है ग्रेट वेदर। ठीक है, ऑफ ग्रेट वेदर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज वी आर ग्रेटेड एंड अर्ली मॉर्निंग चिल। ठीक, to be expected in the month of February, one of the best time to visit the area। So February is the best time to visit Ajanta and Ellora because of its great weather। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से बना आपका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट एलोरा इज फेमस फॉर। एलोरा फेमस क्यों है, इट्स केव एंड देयर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल स्टाइल, इट ह्यूज ब्यूटीफुल रॉक्स फाउंड, ये तो था नहीं, स्कैनिक ब्यूटी नहीं, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ये भी नहीं है। तो ये आपका वहाँ गुफाएं हैं अलग अलग, वह दर्शाता है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों धर्मों को दर्शाता है वहाँ। तो किस लिए, केव्स एंड देयर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कहता है इसका एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग टू सेकेंड पारा। ठीक है, ऑफ द पैसेज एलोरा हैज ए क्लस्टर ऑफ केव्स डेडिकेटेड टू 3 मेजर रिलीजियंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। ईच हैज इट्स ऑन डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, ईच ऑफ अस हैड साउट solitude and silence to imbibe the grandeur of the place। The underlined word is an example of a and। जो ये ग्रैंडन्योर है वो क्या है, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, तो ये आपका है नाउन। ठीक है, द गिवन अंडरलाइन वर्ड ग्रैंडन्योर
इज यूज एज ए नाउन इन द सेंटेंस। ठीक। फोर्थ कहता है द फ्रेज लिविंग टेस्टिमनी मेंशन इन दिस टेक्स्ट मीन्स। ठीक है, जो लिविंग टेस्टिमनी है वो क्या है? एविडेंस गिवन इन कोर्ट, नहीं कोर्ट का कोई मामला है नहीं। एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट, लिविंग क्रिएचर हु विटनेस सम इंसिडेंट और विटनेस ऑफ ए क्राइम, तो क्राइम का भी नहीं है। लिविंग क्रिएचर हु विटनेस सम इंसिडेंट से भी नहीं है, तो आपका पास्ट का दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट। द फ्रेज लिविंग टेस्टिमनी means an example of something from the past while the remaining options are not suitable। फिफ्थ क्वेश्चन है कि द राइटर सेज ही वेंट टू ए ट्रांस because he was memorized by beauty of Shiva temple। The temple is so quiet, the temple was so peaceful, there was no one else in the temple। ठीक है, तो ट्रांस का मतलब देखते हैं, हर एक पारा से का क्वेश्चन पूछा है। Dedicated to Lord Shiva, the temple and the surrounding monument are stunning, a living testimony of the workmanship of that era। As we entered the temple, ठीक है, premises we felt silent as if in a trance। ठीक, after a while he realized that he had left each other company, each of us had sought solitude and silence to imagine the grandeur of that place। तो इसका ऑप्शन आपका है ए नंबर, he was memorized by the beauty of Shiva temple। According to third para of the passage, the writer say he went into a trance because he was memorized by the beauty of Shiva temple। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, द फैक्ट दैट इंडिया हैज ऑलवेज रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस बिलीफ्स कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फैक्ट दैट। क्वेश्चन कहता है कि द फैक्ट दैट इंडिया हैज ऑलवेज रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, इंडिया जो है सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या क्या है? वन कैन फाइंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम इन द कैप। ऐसा तो है नहीं, मुस्लिम का तो चर्चा है नहीं, उसमें था हिंदू, जैन और बुद्धिज्म, यही तीनों का चर्चा था। ठीक, ए शिवा टेम्पल एग्जिस्टेड सो मेनी सेंचुरी एगो। द केव डिपोटेड हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ऑल एग्जिस्टेड इन द सेम विसिनिटी। यही आपका सी नंबर पारा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसे तो बी भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं है, चर्चा है इसी का, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म ऑल एग्जिस्टेड इन सेम विसिनिटी, एक ही प्लेस पर है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया जो है पहले पास्ट में सभी धर्मों का सम्मान करता था। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फैक्ट दैट इंडिया हैज ऑलवेज रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजियंस बिलीफ कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फैक्ट दैट द केव्स डिवोटेड टू हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ऑल एग्जिस्टेड इन द सेम विसिनिटी। ठीक है ना। 7 क्वेश्चन कहता है राइटर कन्वे द स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ऑफ द शिवा टेम्पल बाई describing the feeling aroused in him inside the dark temple, mentioning how the silence inside the temple helped him to connect with God, closing his eyes to invoke image of Shiva, ये है नहीं, describing his feeling of enchantment whenever he thinks of the temple। इसका दोस्तों बी नंबर दिया हुआ है कि mentioning how the silence inside the temple helped him to connect with God। तो according to fourth para of the passage, the darkness and the silence created a spiritual and mystical environment for experiencing one-to-one communion with God। So the writer convey the spiritual vibration of the Shiva temple by mentioning how the silence inside the temple helped him to connect with God। ठीक, 8 नंबर है द राइटर एंड हिज कंपेनियन लेफ्ट ईच अदर बिकॉज दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम एंड वांडर्ड ऑफ, डिड नॉट वांट टू एंटर द सेम टेम्पल टुगेदर, डिड नॉट वांट टू शेयर देयर फीलिंग विथ ईच अदर, फिर वांटेड टू इमर्ज देमसेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ कैव्स इन सॉलिट्यूड। तीसरा दोस्तों डी नंबर है, वांटेड टू इमर्ज देमसेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ द कैव्स इन द सॉलिट्यूड। According to the third part of the passage, after a while we realized that we had left each other company, each of us had sought solitude and silence to imbibe the grandeur of the place। तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन को कंप्लीट किया एक पैसेज के माध्यम से। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पैसेज ही है,
ठीक है, वो आपका 9 से 15 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 1 से 15 क्वेश्चन तो आपका पैसेज ही कंप्लीट करता है। तो बिना पैसेज के प्रैक्टिस के आप एग्जाम में बैठना दैट इज नॉट कंफर्ट। आप बोरियत फील करेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे इस तरह के पैसेज का, तो क्योंकि ये पैसेज ही आपको 100 में 100% नंबर दिलाएगा। नहीं तो हो सकता है कि आपका टाइम भी आपका किल कर दें और आंसर भी सही नहीं है। ठीक है, दोनों फैक्ट्स आपके साथ हैं, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए पैसेज का मोर एंड मोर। तो पढ़ते हैं इसको पैसेज को। हिदी वाज इंजॉइंग herself in her new surrounding. ठीक, she looked about till she found a shed built against the hut where the goats were kept. She peeped in and saw it was empty. She continued her search and presently came to the fir trees behind the hut. A strong breeze was blowing through them, and there was a rushing and roaring in their topmost branches. Hidi stood still and listened, the sound growing fainter. She went on again to the farther corner of the hut and saw round to where her grandfather was sitting. Seeing that he was in exactly the same position as when she left him, she went and placed herself in front of the old man, and putting her hands behind her back, stood and gazed at him. Her grandfather looked up, and as she continued standing there without moving, "What is it you want?" he asked. ठीक, पढ़ लिए। अब क्या कह रहा है देखेंगे। I want to see what you have inside the house, said Hidi. Next है come then, and the grandfather rose and went before her towards the hut. Next है आपका 4 नंबर। The old man turned and looked searchingly at the child, whose dark eyes were sparkling in delighted anticipation of what she was going to see inside. She is certainly not wanting in intelligence, he murmured to himself. नेक्स्ट कहता है कि द ओल्ड मैन नाउ ओपन द डोर एंड हिदी स्टेप्ड इनसाइड आफ्टर शी फाउंड हरसेल्फ इन ए गुड साइज रूम विच कवर्ड द होल ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हट. A table and a chair were the only furniture. In one corner stood the grandfather's bed. In another was hut with a large kettle hanging above it, and on the further side was a large door in the wall. This was the cupboard. Hidi looked carefully round the room and asked, "Where am I to sleep, grandfather?" ठीक है, 7 कहता है wherever you like, he answered. तो क्वेश्चन हम देखते हैं। वी नो डैट हिदी हैड नेवर कम टू हर ग्रैंडफादर हाउस बिकॉज सी। तो पैसेज को फिर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि पैसेज में क्या कह रहा है कि हिदी जो है कभी भी जो है ग्रैंडफादर के हाउस पे नहीं आए। क्यों? डिड नॉट नो वेयर द एनिमल वेयर केप्ट वाल लुकिंग इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर एंजॉय द साउंड ऑफ द फियर ट्रीज स्टेयर्ड एट हर ग्रैंडफादर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसको पढ़ना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना। तो आपको इसमें मिलेगा कि आखिर वो ग्रैंडफादर के पास बहुत लंबे समय से क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है ना। तो आप पैसेज को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, कंफर्म इसी में होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर। आंसर कह रहा है आपका बी नंबर कि वाल लुकिंग इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर। इस तरह के पैसेज आ रहे हैं और इसी तरह के पैसेज भी आएंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट प्रीवियस ईयर से ही हम लोग कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। वाल लुकिंग इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर, तो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हिडी हैड नेवर कम टू हर ग्रैंडफादर हाउस बिकॉज शी वाज लुकिंग इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर while the remaining options are not suitable. 10 कहता है कि Hidi gazed at her grandfather silently because she was afraid of him, wanted to ask him a question, wanted to go for a walk with him, or wanted him to show her the inside of his house. इसका दोस्तों डी नंबर है कि wanted him to show her the inside of his house.
According to Hiddi, gazed at her grandfather silently because she wanted him to show her the inside of his house. नेक्स्ट कहता है सी सर्टेनली नॉट वांटिंग इन इंटेलिजेंस मीन्स, हाँ हाँ, तो कहता है आपका बी नंबर इसका आंसर कि हिदी इज इंटेलिजेंट, हिदी इज इंटेलिजेंट। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज सी इज सर्टेनली नॉट वांटिंग इन इंटेलिजेंस मीन्स हिदी इज इंटेलिजेंट, नॉट वांटिंग इन नॉट नीड नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट है 12 कि द वर्ड हर्थ मीन्स ए स्टोव, ए बर्निंग पीस ऑफ लॉग, फ्लोर ऑफ द फायर प्लेस, फ्लोर ऑफ ए रूम। तो आपका है इसका आंसर सी नंबर कि द फ्लोर ऑफ ए फायर प्लेस। द वर्ड हर्थ चूल्हा भट्टी होता है इसका मतलब मीन्स द फ्लोर ऑफ ए फायर प्लेस वाइल द रिमेनिंग ऑप्शंस आर नॉट सुटेबल। नेक्स्ट कहता है कि अंकल इन पारा 5 रिफर टू एन ओल्ड मैन, हिंदी ग्रैंडफादर, यही हिंदी ग्रैंडफादर के बारे में चर्चा हुआ है, हर जगह हिंदी ग्रैंडफादर। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑल अंकल रिफर टू हिंदी ग्रैंडफादर। 14 क्वेश्चन है कि हिंदी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर वेयर शी वुड स्लीप बिकॉज, हिंदी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर वेयर शी वुड स्लीप बिकॉज शी वाज फीलिंग स्लीपी, देयर वाज ओनली वन बेड इन द रूम, ठीक है, द रूम हैड नो फर्नीचर और द हाउस हैड ओनली वन रूम। तो इसका बी नंबर दिया हुआ है कि देयर वाज ओनली वन बेड इन द रूम, कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज देयर वाज ओनली वन बेड इन द रूम, सो हिडी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर वेयर शी वुड स्लीप while the remaining options are not suitable। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर की ओल्ड मैन नाउ ओपेंड द डोर एंड हिदी स्टेप इनसाइड आफ्टर हिम, द वर्ड एंड ज्वाइंस, क्या कहता है, टू वर्ड्स, जो एंड है वो क्या है, डोर एंड हिदी, टू फ्रेज, टू क्लॉज और टू क्वेश्चन। तो ये आपका ग्रामेटिकल वाले हो गए, टू क्लॉज को ये आपका कनेक्ट करता है, ठीक है, जो डूर और हिदी क्या हो गया, दो क्लॉज। In the above given sentence and is used as a conjunction with two clause। Conjunction क्या है, conjunction is a word used to connect word, phrase, clause, for example and, but, or and so on। so ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर 16 से आपका जो होगा 30 तक आपका क्वेश्चन जो हमारा इस पेपर का लास्ट ही होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इसको कंप्लीट ही कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 लिसनिंग इज यूज टू गेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, अटेंटिव और प्रोलॉन्ग। लिसनिंग इज यूज टू गेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, तो इसका ऑप्शन है बी नंबर इंटेंसिव। इंटेंसिव लिसनिंग इज यूज टू गेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। तो क्या है इंटेंसिव, इंटेंसिव इज सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, ये यूज होता है टू गेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 18 नंबर कहता है कि इन डैश राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग वाइल अदर एस्पेक्ट रिमेन फिक्स्ड, फ्री गाइडेड, कंट्रोल और कंपोजिशन। तो इसका आंसर है दोस्तों कंट्रोल्ड। In controlled writing, the student is given ample practice on one aspect of writing while other aspect remain fixed। In controlled writing, the student is given ample practice on one aspect of writing while other aspect remain fixed। So option control is suitable word for fill in the blank space। 19 कहता है कि one of the important feature of dash is used that the learner solve problem collectively either in pairs or group। तो behavioristic approach, structural approach, ऑडियोलिंगुअल अप्रोच और आपका होल लैंग्वेज अप्रोच। तो इसका डी नंबर है दोस्तों होल लैंग्वेज अप्रोच, कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ होल लैंग्वेज अप्रोच इज दैट द लर्नर सॉल्व प्रॉब्लम कलेक्टिवली आइदर इन पेयर्स और ग्रुप। होल लैंग्वेज अप्रोच क्या कहता है कि एन अप्रोच टू लर्निंग द सी language as a whole entity and writing, speaking, reading and listening should integrated when learned। 20 कहता है dash are carried out to help the learner memorize the content, simulation,
एक्स्ट्रापोलेशन, कन्वर्सेशन, ड्रिल्स। इसका डी नंबर है ड्रिल्स। ड्रिल्स आर कैरिड आउट टू हेल्प द लर्नर मेमोरीज द कंटेंट। ड्रिल्स आर कैरिड आउट टू हेल्प द लर्नर मेमोरीज द कंटेंट। तो ड्रिल क्या होता है? ए वे ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट कैरी आउट ट्रेनिंग एक्टिविटीज सो दैट स्टूडेंट हैव डिस्ट्रिक्टरी और स्किल्स दैट आर हायर देन व्हाट वाज लर्न। ठीक है ना। अब आता है 21 नंबर क्वेश्चन कि इन डैश रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर। तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर। क्या है ये एक्सप्लेनेशन? इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ए मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज derived from the classical method of teaching ancient Greek and Latin। यही आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट है 22, ए क्लासरूम बेस्ड ऑन डैश प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड बेटर एंड क्रिएट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज। क्या होता है ये? डायरेक्ट, ऑडियो लिंगुअल, कंस्ट्रक्टिविज्म और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका आंसर दिया हुआ है सी नंबर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। A classroom based on constructivism provides an opportunity to understand better and create knowledge on the basis of their previous knowledge। कहता है classroom based on constructivism provides an opportunity to understand better and create knowledge on the basis of their previous knowledge। Constructivism कहता है is the theory that says learners construct knowledge rather than just passively take in information। 23 क्वेश्चन है कि इज ए वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेजिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स, इन्फ्रेंस, एनालिसिस, एक्स्ट्रापोलेशन, एक्सप्लेनेशन। इसका दोस्तों आपका सी नंबर है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स। एक्स्ट्रापोलेशन इज ए वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट। एक्स्ट्रापोलेशन रिफर टू एस्टिमेटिंग ऑन अननोन वैल्यूज बेस्ड ऑन एक्सटेंडिंग ए नॉन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज और फैक्ट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 24, होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज, फिर आपका इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज, फिर कहता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एबिलिटीज। तो होलिस्टिक मतलब हो गया सार्वजनिक विकास। तो उसमें सारा कुछ जो मैक्सिमम हो सकता है वो इसमें इंटेलेक्चुअल हो गया, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल एबिलिटीज हो गया, सारे हो गए होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज। होलिस्टिक डेवलपमेंट refers to a child development in all areas physically, socially, emotionally, intellectually and spiritually। नेक्स्ट है आपका 25, द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर लिटरली आउटकम, न्यूमेरेसी आउटकम, लर्निंग आउटकम और टीचिंग आउटकम। तो इसका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों लर्निंग आउटकम। द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होता है? इट इज ए मिजरेबल स्टेटमेंट दैट आर्टिकुलेट एट द बिगिनिंग व्हाट अ स्टूडेंट शुड नो, बी एबल टू डू और वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ टेकिंग ए कोर्स और कंप्लीटिंग ए प्रोग्राम। ठीक है। 26, इन ए क्लास द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक अप एंड द होल क्लास रीड फ्रॉम द सेम बुक। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और शेयर्ड रीडिंग। तो क्या होगा इसका? इसका दिया हुआ है आपका डी नंबर शेयर्ड रीडिंग। ठीक है। इन ए क्लास द टीचर होल्ड वन बिग बुक अप एंड होल क्लास रीड फ्रॉम द सेम बुक। ठीक है। तो ये आपका शेयर किया जा रहा है। एक बार से बोर्ड हो गया, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो हर कोई देख रहा है उसको, शेयरिंग हो रहा है, तो वही हो गया बुक, तो शेयर्ड रीडिंग हो गया। ठीक है। In the class, the teacher hold one big book
up and the whole class read from the same book. This is an example of shared reading. Shared reading क्या होता है? Shared reading usually involves the whole class and the teacher reading an enlarged text that is beyond the level a student can read by themselves. 27 कहता है द डेवलपमेंट ऑफ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड फर्स्ट स्टूडेंट इज ए रिकमेंडेशन बाई। तो NCF 2005, NEP 2020, NCERT और NCF 2000। तो कहता है डेवलपमेंट ऑफ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट इज रिकमेंडेशन बाय NEP 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 28 क्वेश्चन कहता है डैश इज लर्नड इन ए फॉर्मल सेटिंग विथ द हेल्प ऑफ ए टीचर। तो अब देखिए टीचर के हेल्प से होता है तो वो दोस्तों सेकंड लैंग्वेज हो जाता है। टीचर मतलब हो गया आपका स्कूल, और जो घर के लैंग्वेज सीखते हैं सोसाइटी का लैंग्वेज होता है फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक, तो सेकंड लैंग्वेज इज लर्नड इन ए फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ टीचर। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज मीन्स ए लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग। ठीक, that a person or community uses for rubric communication especially in trade higher education। 29 क्वेश्चन कहता है मिसेस शांति is telling a story to her class, her students are silent, after completing her story she asks some questions, some of the students give correct answers, some wrong and the rest keep quiet, which of the following statement is not true about the student who gave wrong answer or kept quiet। ठीक है, मिसेस शांति इज टेलिंग ए स्टोरी टू हर क्लास, क्लास में एक स्टोरी को सुना रही हैं, कह रही हैं। हर स्टूडेंट आर साइलेंट। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टोरी सी आस्क सम क्वेश्चन। होता है आप टीचर एक क्लास में अगर स्टोरी सुना रहा है, बच्चे शांति से सुनते हैं, जैसे ही स्टोरी कंप्लीट होता है तो टीचर क्या है स्टूडेंट से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर, सम रॉन्ग एंड द रेस्ट कीप क्विट। ठीक है, ऐसा होता भी है। Which of the following statement is not true, याद रखिएगा not true about the student who gave wrong answer or kept quiet। ठीक है, तो they listened without understanding हो भी सकता है ये, they listened attentively ये भी हो सकता है, they were only heard and not listening ये भी हो सकता है, और they listened attentively and with understanding ऐसा कुछ नहीं। अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ करता ही तो आंसर देता या आंसर नहीं दिया। अगर आंसर गलत दिया इसका मतलब वो ध्यान से नहीं सुना, आंसर नहीं दिया या वो ध्यान से सुना ही नहीं, तो दोनों में ये हो सकता है। ठीक है, तो डी नंबर आपका गलत है। इफ ए टीचर टेल ए स्टोरी एंड आफ्टर दैट आस्क सम क्वेश्चन, सम स्टूडेंट गिव कैन नॉट आंसर बट सम रिमेन साइलेंट और गिव रॉन्ग आंसर, इट मीन्स दे लिसन द स्टोरी विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और दे ओनली हियर्ड एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी सिंपली डिकोड साउंड ऑफ लेटर, प्रोनाउंस द प्रिंटेड वर्ड करेक्टली, गो थ्रू द टेक्स्ट विथ कंप्रहेंशन और जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट विदाउट एनी अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर है सी नंबर दोस्तों कि गो थ्रू द टेक्स्ट विथ कंप्रहेंशन। कि द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी गो थ्रू द टेक्स्ट विथ कंप्रहेंशन while the remaining statement are not true। तो यही था दोस्तों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 15 क्वेश्चन तो आपका हो गया पैसेज प्रैक्टिस है तो आप 15 में 15 कर लेंगे। बाकी जो 15 बचा उसमें आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस चाहिए तभी बनेगा, बाकी 7-8 मोस्टली रिपीटेड ही हैं। ठीक है, तो यही था आपका। आपको जैसा भी लगे आप फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में, क्या इसमें और विशेष सुधार की ज़रूरत है। मैं बस आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या आपको करना है, आप खुद विशेष अपने बारे में सोचें कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे आपको सुधार की ज़रूरत है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।